हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये एक सीरीज है जिसमें मैं 100 ग्रामर के रूल सबको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, 5 रूल मैंने कवर कर दिए हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हो। राइट, तो ये हमारा 6th रूल है। मतलब जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, अगर आपको वो नहीं देखने हैं और एग्जाम आपका नज़दीक है और आपको देखना है कि अच्छा कौन कौन से जो रूल हैं या जो मुझे पढ़ के ही जाने हैं, तो मैं वही रूल इसमें कवर कर रहा हूँ कि जो एग्जाम से पहले जो नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो आप इनको तो करके ही जाओ। एग्जाम में किसी भी तरह से ये रूल आपको देखने को मिल सकते हैं, पूरे पूरे चैप्टर से आपको अगर नहीं देखने। देखो, ये जो रूल है हमारा, वो प्रोनाउन चैप्टर से मैंने लिया है। प्रोनाउन चैप्टर के अंदर प्रोनाउन का काम क्या होता है भाई? नाउन को रिप्लेस करना। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखो, अब भाई हमें तो इतना ही पता है कि जो प्रोनाउन हमारे होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि भाई हमें ही, शी, इट, दे, यही सब प्रोनाउन होते हैं। तो कंफ्यूजिंग रहता है। जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे हो इस वाली स्क्रीन पर कि हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये भी प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि आप सब देखो यहाँ पर, मैं इसमें उस पूरी वीडियो में मैं आपको, लगभग ये 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, मैं इसमें जो कॉम्प्लेक्स रूल है जिसमें प्रॉब्लम आती है कि भाई हु इस्तेमाल करें, हुम इस्तेमाल करें, विच इस्तेमाल करें, क्या चीज़ इस्तेमाल करें, तो मैं आपको तीन इसमें रिलेटिव प्रोनाउन समझाने वाला हूँ, हु, हुम और विच। हुज और विच जो दैट है लास्ट में, वो मैं आपको अगली वीडियो में कवर कराऊंगा। ठीक है, चलो तो उसको समझ लेते हैं कि भाई ये जो टॉपिक है वो कैसे काम कर रहा है। देखो यहाँ पर आप देखोगे कि एक सेंटेंस लिखा है, आई मेट अभय, अभय हैड जस्ट रिटर्न। तो पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पर नाउन की बार बार रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बार बार यहाँ पर हम, एक नाउन इस्तेमाल हो रहा है, अब है एक नाम, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, आई मेट अभय हु हैड जस्ट रिटर्न। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? अब यहाँ पर हु का मतलब या फिर हुम का मतलब कौन नहीं है। यहाँ पर इन दोनों का मतलब जो जिसने होगा, इस तरह से करके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ध्यान देना, पहली बात तो ये है कि हुम, हु, हुज, विच, दैट, ये तीनों के तीनों प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन है। पहली चीज तो आपको यही नोट डाउन करनी है। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि सर ये हु और हुम का जो कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में कैसे आएगा, कैसे, मतलब हमें कैसे देखना है, कैसे मदद करेगा हमें, तो मैं आपको बता, जैसे कि यहाँ पर समझो। अब ये सही क्या है? ये वाला सही है कि आई मेट अबे हु हैड जस्ट रिटर्न। भाई दो बार जो नाम हमने लिखा, अब हमने एक ही बार इस्तेमाल किया, हु का इस्तेमाल कर दिया हमने। अब देखो थर्ड वाले में लिखा, आई हैव फाउंड द पेन, मतलब मुझे मेरा पेन मिला, मुझे एक पेन मिला, आई लॉस्ट, जिसको मैंने खो दिया था। तो बार बार पेन इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो इसको हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे लिख दिया, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, जो मुझे, मतलब मैंने खो दिया था, तो वो मुझे मिल गया है। इसमें ये कहना चाह रहा है। लेकिन इनमें डिफरेंस देखो, ऊपर अभय का नाम है, मतलब किसी पर्सन का नाम है, तो हमने इस्तेमाल किया हु। यहाँ पर थर्ड वाले में पेन है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, तो हम विच का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो यही डिफरेंस है, यही देखना है। अगर वो एग्जाम में यहाँ पर विच के प्लेस पर, विच के प्लेस पर क्या लिख देता है, हु लिख देता है, या फिर हुम लिख देता है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। या फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस में दे रहा है कि बताओ यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पर्सन के लिए तो हम हु या हुम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए या फिर एनिमल के लिए, एनिमल के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, इसमें थोड़ा इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड, वो ऐसे शब्द होते हैं यूज टू लिंक, जो जोड़ने का काम करते हैं, किसको? डिपेंडेंट क्लोज को, टू अ नाउन और प्रोनाउन इन द मेन क्लोज। अब ये मेन क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज क्या है? देखो यहाँ पर समझो, आई मेट अभय, यहाँ पर देखो आई मेट अभय, ये वाला तो हो गया मेन क्लोज। हु हैड जस्ट रिटर्न, और ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लोज। तो यहाँ पर हैड जस्ट रिटर्न, इसको जोड़ दिया, हु ने जोड़ दिया किसके साथ में? आई मेट अबे। तो आई मेट अबे जो हमारा इंडिपेंडेंट जो मेन क्लोज होता है, अभी पूरा पूरा चैप्टर भी है इसका क्लोज का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो मेन क्लोज या फिर जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, मतलब जैसे ही आई मेट अब है, तो इसमें हमें पूरा पता चल रहा है, पूरे सेंटेंस में एक पूरी जानकारी मिल रही है, तो वो हमारा मेन क्लोज होता है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? जो अधूरा सा लगता है। जैसे मैं आपसे यहाँ से कहूँ, इसमें दो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे। सेकंड वाले में आई मेट अभय हु हैड जस्ट रिटर्न, तो यहाँ पे देखो हैड जस्ट रिटर्न, तो ये तो अधूरा सा लग रहा है आपको, हु हैड जस्ट रिटर्न। तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लोज। इस वाले पार्ट को हमें जोड़ना था आई मेट अभय से, तो मैंने हु का इस्तेमाल किया।
तो हैड जस्ट रिटर्न क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट क्लोज होगा, बस इसमें इतना ही समझो। इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है। जैसे कि फोर्थ वाले में आई हैव फाउंड द पेन, आई हैव फाउंड द पेन, तो ये हमारा हो गया मेन क्लोज। भाई इसमें हमें पूरी जानकारी मिल रही है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लोज या फिर मेन क्लोज बोलते हैं। लेकिन विच आई लॉस्ट, तो आई लॉस्ट क्या है, इसमें आधी अधूरी है कि भाई क्या क्या खोया हमने, तो वो उसको मेन क्लोज के साथ में कनेक्ट करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल कर दिया, रिलेटिव प्रोनाउन का हमने इस्तेमाल किया। तो इसमें अभी ज़्यादा डीपली मत जाओ कि डिपेंडेंट क्लोज मेन क्लोज क्या है हमारी, तो वो इसका पूरा पूरा चैप्टर समझा दूंगा। लेकिन इस वाली वीडियो में हम क्या सीख रहे हैं, हु, हुम और विच कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। चलो लेट गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझो। पहले समझते हैं इतना, हु और हुम, हु और हुम का इस्तेमाल हम पर्सन के लिए करते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस समझ लो। अब इतना तो मैंने बता दिया कि भाई विच का इस्तेमाल एनिमल के लिए या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल कर, जैसे पेन वाला एग्जांपल था। लेकिन पर्सन के लिए हम हु भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्सन के लिए हम हु भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हुम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे इसको और इन दोनों में डिफरेंस समझना बस, डेफिनेशन पर भी मत जाओ। दिस इज द लॉयर हु हेल्प मी, तो भाई किसके बारे में बात हो रही है, लॉयर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हमें पता है जब लॉयर के बारे में बात हो रही है, लॉयर एक पर्सन है, तो हम हु भी लगा सकते हैं, हुम भी लगा सकते हैं। लेकिन देखो जिसके बारे में बात हो रही है, क्या वो उसने उस सेंटेंस में काम किया है, क्या वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अगर जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, मतलब उसने कुछ काम किया है, तो हु का इस्तेमाल कर। जैसे पहले वाले में कहा है दिस इज द लॉयर, भाई ये वो लॉयर है, हु हेल्प मी जिसने मेरी सहायता करी, तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, राइट। लेकिन थर्ड वाले में देखो, द डॉक्टर, डॉक्टर के बारे में बात हो रही है, whom यू कॉल्ड इज ऑन हिज वे, यू कॉल्ड, तो उसके आसपास जो वर्ब होगा उससे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, राइट। उससे ही हमें समझ में आएगा कि भाई वो हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में है या वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, चलो ओके। अब और एग्जांपल समझते हैं, और एग्जांपल समझते हैं, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ी डेफिनेशन भी देख लो, आया ना समझ में। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या कहा है, ही इज द मैन, ही इज द मैन, तो मैन के बारे में बात हो रही है। जो ये हु है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, मैन के लिए। ही इज द मैन, आई नो मैं जानता हूँ, हैज हेल्प माई सन, जिसने मेरी सन की सहायता करी, पुत्र की सहायता करी एग्जामिनेशन में। तो मतलब जिसके बारे में बात हो रही है उसने कुछ काम किया, इसका मतलब वो सब्जेक्टिव फॉर्म है। भाई अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है कहीं पर तो ये लिखिए कि हु इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब, राइट। वो वर्ब से आपको पहचान में आ जाएगा भाई जो वर्ब इस्तेमाल हुई है वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए है या फिर किसी दूसरे पर्सन के लिए। तो जैसे हुम का इस्तेमाल, हु इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रेपोजिशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। थोड़े से और एग्जांपल समझते हैं जिससे आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। देखो दोनों में समझ लो कि भाई जो सब्जेक्टिव केस है उसको कैसे पकड़े और जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको कैसे देखें। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो एक बार देख लेते हैं कि भाई जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्टिव रूप में आया या फिर ऑब्जेक्टिव में आया। जैसे कि द टीचर हु हेल्प, द टीचर हु एक्सप्लेन्ड द टॉपिक वॉज वेरी क्लियर, तो भाई टीचर के लिए हम हु या हुम दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो कि अगर टीचर ने कोई काम किया वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, आप कहोगे यस द टीचर हु एक्सप्लेन्ड, अब जो वर्ब इस्तेमाल हुई है वो डायरेक्टली इसके लिए है, एक्सप्लेन द टॉपिक, जिन्होंने टॉपिक एक्सप्लेन किया है बहुत क्लियर, तो हाँ हु बिल्कुल आ सकता है। लेकिन इसमें देखो द एम्प्लॉय whom द मैनेजर प्रमोटेड, जिनको मैनेजर ने प्रमोट किया है, वॉज वेरी ग्रेटफुल, तो समझ में आ रहा है आपको, प्रमोटेड ये वाली वर्ब है इसके लिए, तो मतलब ये एम्प्लॉय हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल हुए हैं। चलो एक और देख लो, द एथलीट हुम, हुम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, द एथलीट हु वॉन द गोल्ड, जिसने जीता है, तो डायरेक्टली जो यहाँ पे वर्ब वॉन किसके लिए इस्तेमाल हुई है, एथलीट के लिए, तो बिल्कुल हु का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म में। द डॉक्टर हुम यू कॉल्ड इज ऑन हिज वे, द डॉक्टर हुम यू कॉल्ड, अब वहां पर जो कॉल्ड इस्तेमाल हुआ है ये वाला, ठीक है, अभी जो मैंने बताया आपको, जस्ट वेट, ओके ओके, हाँ, द डॉक्टर हुम यू कॉल्ड इज ऑन हिज वे। तो देखो यहाँ पर सेकंड वाले में आप देखोगे, यहाँ पर इस वाले में ये कॉल्ड जो है वो किसके लिए, यू कॉल्ड, भाई तुमने बुलाया है, जिसके बारे में बात हो रही नहीं तुमने बुलाया, तो हुम है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर
एग्जाम्पल और भी लिए हैं, जैसे कि द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड, तो वर्ब है। तो यहाँ पर डायरेक्टली किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे हु बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें देखो, लास्ट वाले को देख लो, द ऑथर हुम आई एडमायर, तो ये किसने है, ये आई के लिए, आई एडमायर, तो मतलब ये ऑथर जिसके बारे में बात हो रही है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो भाई मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा भाई हु या हुम की कहानी क्या है। ठीक है। और विच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, विच का यूज हम करते हैं एनिमल के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए। वही जैसे किसी हॉर्स के बारे में बात हो रही है, पेन के बारे में बात हो रही है, घर के बारे में बात हो रही है, किसी मोनुमेंट के बारे में बात हो रही है, तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको, अगले पार्ट में जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको दैट के बारे में सिखाऊंगा, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पर समझ लो, ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सिर्फ इतनी चीज़ पे ध्यान दो कि विच का यूज़ हम कहाँ करते हैं, बस इतना ही हम इसमें जानने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे कार है, एग्जाम में वहाँ पे विच को काट के हु लिख दे तो आप कहोगे नहीं गलत है, या फिर हुम कर दे आप कहोगे तब भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हु या हुम का इस्तेमाल हम किसी पर्सन के लिए करते हैं। ठीक है। उसके अंदर की कहानी भी मैंने बता दी भाई, सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव, लेकिन यहाँ तो कुछ सब्जेक्टिव है ही नहीं, कार है। तो कार के लिए क्या करोगे, कार तो भाई नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए विच का इस्तेमाल करेंगे। एफएल टावर के बारे में बात हो रही है तो विच का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हु लिखा होता सेंटेंस गलत होता। पार्क के बारे में बात हो रही है तो विच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। तो ये हमारा राइट, इसमें मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। अगली वीडियो में मैं आपको दैट का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं भाई, तो ये आपको ग्रामर के बड़े बड़े रूल मतलब चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है रूल मुझे आपको आना चाहिए, ये तो मैं उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।